तो आज हम लोग है ना टॉपिक पढ़ेंगे, जो है ना ग्रुप डिस्कशन करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1857 का क्रांति। तो उससे हम लोग टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति से टॉप 50 मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था, बताइए। 1857 में। दूसरा क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ हुआ था? मेरठ में। मेरठ में विद्रोह कब हुआ था, डेट पूरा बता सकते हैं? हाँ, 10 मई 1857। वेरी गुड। उसका चौथा क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। पांचवा क्वेश्चन है मंगल पांडे कहाँ विद्रोह किया था? बैरकपुर। छठा क्वेश्चन आपका है मंगल पांडे किस रेजिमेंट के संबंधित थे? वो 34 इन्फेंट्री। 34th इन्फेंट्री से संबंधित है मंगल पांडे। सातवां क्वेश्चन है मंगल पांडे ने कब विद्रोह किया था, बताइए आप। 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857। 1857। आठवां क्वेश्चन आपका है 8वां नंबर का 1857 का विद्रोह प्रतीक क्या था? प्रतीक का नेता कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। 9th क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल आपका उस समय। उसके बाद 10वां क्वेश्चन आपको आता है कि बहादुर शाह जफर का वास्तविक नाम क्या था? अबू जफर सिराजुद्दीन। अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है कि आपको 1857 में दिल्ली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नहीं, 11वां क्वेश्चन आपको क्वेश्चन फिर से देखिए। 11वां नंबर 1857 में दिल्ली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है आपका बहादुर शाह जफर, सेकंड है नाना साहब, थर्ड है आपको कुंवर सिंह, चौथा है बेगम हजरत महल। 11 नंबर है 1857 में दिल्ली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है बहादुर शाह जफर, सेकंड है नाना साहब, थर्ड है आपका कुंवर सिंह, चौथा है बेगम हजरत महल। 11 नंबर का आंसर क्या है? बहादुर शाह जफर। उसके बाद है आपको 12 नंबर क्वेश्चन है कानपुर में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है तात्या टोपे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। नाना साहब, जोर से बोलिए। ठीक है, नाना साहब। ठीक है। उसके बाद आपका 13 नंबर क्वेश्चन है नाना साहब का प्रमुख सहयोगी कौन था? ऑप्शन ए है तात्या टोपे, दूसरा है मंगल पांडे, तीसरा है बहादुर शाह जफर, चौथा खान बहादुर साहब। तात्या टोपे था नाना साहब का प्रमुख सहयोगी। 14 नंबर क्वेश्चन है झांसी में विद्रोह की नेतृत्व किसने किया था? झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है बेगम हजरत महल, दूसरा है रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा है अवंतिका, चौथा है नाना साहब। बताइए। रानी लक्ष्मीबाई। 15 नंबर क्वेश्चन है लखनऊ में 1857 का विद्रोह नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तीसरा नाना साहब, तात्या टोपे, चौथा बेगम हजरत महल। अच्छा, लखनऊ में जो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल थे। ठीक है। आपका 16 नंबर क्वेश्चन है बिहार में 1857 का विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? आपका ऑप्शन है कुंवर सिंह, बी में खान बहादुर खान, सी में मौलवी अब्दुल्ला, चौथा में नाना साहब। कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह थे। ठीक है। 17वां क्वेश्चन आपका कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? पहला ऑप्शन जगदीशपुर, दूसरा है झांसी, तीसरा है कानपुर, चौथा है दिल्ली। जगदीशपुर से संबंधित बाबू कुंवर सिंह। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर है बरेली में 1857 का विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है खान बहादुर खान, बी में है कुंवर सिंह, सी में नाना साहब, डी में तात्या टोपे। खान बहादुर खान जी तो क्या बरेली में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किए थे। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है फैजाबाद में विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए है मौलवी अब्दुल्ला, दूसरा है खान बहादुर खान, तीसरा है तात्या टोपे, चौथा है कुंवर सिंह। कौन थे? मौलवी अब्दुल्ला शाह। मौलवी अब्दुल्ला शाह थे। 20वां नंबर क्वेश्चन है आपको 1857 का विद्रोह का मुख्य केंद्र कहाँ था? कौन सा स्थान था? ऑप्शन ए है मद्रास, बी है बॉम्बे, सी है उत्तर भारत, डी है आपका असम। उत्तर भारत थे। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका 1857 में विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण क्या था? ऑप्शन ए है आपको विलय की नीति, ऑप्शन बी है रैयतवाड़ी सिस्टम, ऑप्शन सी है स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन डी है महलवाड़ी। क्या था? विलय की नीति। विलय की नीति यानी कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ लॉ। क्वेश्चन आपको है विलय का नीति गवर्नर जनरल ने किसने लागू किया था? विलय की नीति। ऑप्शन ए है आपका लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। आपको झांसी की 23 नंबर क्वेश्चन है झांसी के ब्रिटिश साम्राज्य किस नीति के तहत मिलाया गया था? ऑप्शन
ए है सब्सिडी अलायंस, ऑप्शन बी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ऑप्शन सी है परमानेंट सेटलमेंट, ऑप्शन डी है ड्यूल गवर्नमेंट। हड़प की नीति। आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि ऑप्शन बी होगा आंसर। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अवध का विलय किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1854, ऑप्शन बी है 1855, ऑप्शन सी है 1856, ऑप्शन डी है 1857। 1856 आपको है। चीज है आपका अवध का विलय मुख्य आधार क्या बताया गया था? अवध का जो विलय हुआ था क्या मुख्य आधार बताया गया था? ऑप्शन ए है आपका कुशासन, ऑप्शन बी है लैक ऑफ हायर, ऑप्शन सी है वार, ऑप्शन डी है व्यापार यानी कि ट्रेड। बताइए। कुशासन। कुशासन आपको बताया गया था। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 है, 1857 में विद्रोह में किस वर्ग ने बड़ी संख्या में भाग लिया था? ऑप्शन ए है आपको सैनिक, ऑप्शन बी है ट्रेड, ऑप्शन सी है उद्योगपति, ऑप्शन डी है शिक्षित या मध्य वर्ग। बताइए। सैनिक सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1857 में विद्रोह में भारतीय सैनिक को क्या कहा जाता है? एक में ऑप्शन में है सैनिक, बी में आपका जमींदार, सी में आपका रैयत, डी में आपका सरदार। क्या बोला जाता है 27 का? ऑप्शन ए आपका है 1857। 27 का क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह में भारतीय सैनिक को क्या कहा जाता था? एक है आपको सैनिक कहा जाता था, दूसरा में जमींदार कहा जाता है, तीसरा में रैयत कहा जा सकता है, चौथा में सरदार कहा जाता है। सैनिक। ओके, तो आपका 28 हो गया, 27 हो गया। अब 28 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? एक है बख्त खां, बी है नाना साहब, सी है कुंवर सिंह, डी है तत्या टोपे। बख्त खां ने दिल्ली में नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1857 का विद्रोह में रोहिलखंड का प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शन ए है खान बहादुर खां, ऑप्शन बी है आपका है नाना साहब, ऑप्शन सी है आपका कुंवर सिंह, ऑप्शन डी है मंगल पांडे। खान बहादुर खान था। वेरी गुड। 29 नंबर हो गया आपका। 30 नंबर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। बेगम हजरत महल ने किसके नाम पर शासन का समर्थन किया था? ऑप्शन ए है ब्रिटिश कद्र, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी है तत्या टोपे। ब्रिटिश कद्र। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका 31 नंबर। 1857 को विद्रोह का भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? यानी कि ऑप्शन है वी डी सावरकर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। वी डी सावरकर जी ने बोला गया था 1857 विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ेंगे। 1857 का विद्रोह किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है 1857 का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ेंगे हम लोग। 1857 का विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी कोलकाता। दिल्ली था। 1857 का विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था दिल्ली था। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ेंगे। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी दिल्ली। ग्वालियर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है। तत्या टोपे कब फांसी की गई थी? तत्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? 1857, 1858, 1859, 1860। 1859 में 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर था। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ेंगे। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित किया था? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी रंगून, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी सिंगापुर। क्या था? रंगून में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ेंगे। 1857 का विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1861, ऑप्शन डी आपको है 1877। 1858 में समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ेंगे। 1858 के भारत शासन अधिनियम का प्रमुख परिणाम कहा क्या था? ऑप्शन ए है कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, ऑप्शन बी है आपका भारत स्वतंत्र हुआ था, ऑप्शन सी है मुगल शासन समाप्त हुआ था, ऑप्शन डी है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कंपनी का शासन। हाँ, तो 1857 का प्रमुख जो शासन का अधिनियम का प्रमुख परिणाम था कि कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। 39 में था 1857 के बाद भारत का शासन किसके हाथ में चला गया था? ऑप्शन ए आपका है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ब्रिटिश क्राउन, ऑप्शन बी है आपका, सी में आपका है मुगल एम्पायर, डी में है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था 1858 के बाद भारत का शासन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है।
1858 की महारानी की घोषणा किसके नाम से की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है क्वीन विक्टोरिया, दूसरा ऑप्शन है क्वीन एलिजाबेथ, तीसरा है महारानी एन, चौथा है महारानी मैरी। बताइए। महारानी, इसके आगे नहीं याद है, क्या था? महारानी विक्टोरिया थी। 40 क्वेश्चन का है। 1858 की महारानी की घोषणा किसके नाम थी? महारानी विक्टोरिया। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देख रहे हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? एक आपका है लैक्स ऑफ इनफील्ड लीडरशिप, लैक ऑफ वेपन्स ओनली, ऑप्शन सी है कंप्लीट ब्रिटिश डिफेट, ऑप्शन डी है लैक ऑफ पॉपुलर सपोर्ट एवरीवेयर। लैक ऑफ इनफील्ड लीडरशिप। लैक ऑफ अनफाइल्ड लीडरशिप यानी कि एकीकृत नेतृत्व का अभाव था। क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखेंगे कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः भारत में किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ था? ऑप्शन ए है नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, ऑप्शन बी है साउथ इंडिया ओनली, ऑप्शन सी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओनली, ऑप्शन डी है वेस्टर्न कोस्ट ओनली। इसका नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया यानी कि उत्तर और भारत मध्य था। क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग देखेंगे। 1857 का विद्रोह में अंग्रेजों ने दिल्ली का पुनः कब्जा किया था। ऑप्शन ए है 18 जून 1857, ऑप्शन बी है सितंबर 1857, ऑप्शन सी है 18 दिसंबर 1857, ऑप्शन डी है मार्च 1858। क्या था? सितंबर 1857 था। वेरी गुड। 44 नंबर क्वेश्चन हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली पर पुनः कब्जा करने का कौन सा ब्रिटिश अधिकारी प्रमुख था? एक में ऑप्शन है जॉन निकलसन, बी में रॉबर्ट क्लाइव, सी में वारन हेस्टिंग, डी में लॉर्ड वेलेस्ली। जॉन निकलसन। हाँ, तो पुनः दिल्ली पे पुनः कब्जा करने में कौन सा ब्रिटिश अधिकारी प्रमुख था? जॉन निकलसन। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। 1857 का विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रियासतों की प्रति क्या अपनाई थी? एक में आपका है अधिक समझौता पूर्ण, दूसरा में पूर्ण विलय, तीसरा में है सभी रियासतों का अनुभव, चौथा में है कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या था? अधिक समझौता नीति यानी कि अगर मोड कंसोलिडेटिव पॉलिसी अपनाई थी। उसका क्वेश्चन नंबर 47 है। 1857 का विद्रोह का एक प्रमुख सामाजिक धार्मिक कारण था। जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों के हस्तक्षेप के भय, ऑप्शन बी है उद्योगों का विकास, ऑप्शन सी है व्यापार में वृद्धि, ऑप्शन डी है बेहतर शिक्षा। क्या था ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए आर्थिक एवं सामाजिक। हाँ, ऑप्शन नंबर ए यानी कि सामाजिक एवं आर्थिक रीति रिवाजों का हस्तक्षेप का भय था। यहाँ पे आपका हो गया 47। 48 देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? एक में है अकबर, बी में है आपका बहादुर शाह जफर, सी में है शाह आलम, डी है औरंगजेब। कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। ठीक है। 49 क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? ऑप्शन ए है एंड ऑफ कंपनी रूल, ऑप्शन बी है इमीडिएट इंडिपेंडेंस, ऑप्शन सी है रिस्टोर्स ऑफ मुगल रूल, ऑप्शन डी है फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। एंड ऑफ कंपनी रूल। एंड ऑफ कंपनी रूल था वो कि 1857 का विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम। क्वेश्चन 50 नंबर है कि 1857 के विद्रोह के बाद भारत में किसका प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए है ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी है ब्रिटिश क्राउन, ऑप्शन सी है मुगल एम्पायर, ऑप्शन डी है आपको है मराठा साम्राज्य। इसको ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्या बोले हैं? ब्रिटिश क्राउन। 1857 का विद्रोह के बाद ना भारत में किसका प्रत्यक्ष शासन समाप्त हुआ था? ब्रिटिश क्राउन का। चलिए, बहुत आज के लिए बहुत धन्यवाद आप लोग।